हे गाइस व्हाट इज अप पीपल, दिस अभिषेक मास्टर टीचर ऑफ रिजल्ट वेदांतु। कैसी चल रही है जिंदगी, कैसे मेरे हो शेर सब बढ़िया एकदम। तो भाई साहब आज हम करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर लाइट चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे डेफिनेशन और सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स इन जस्ट वन गो। और पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आज सारा हो जाएगा। और आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे आप बस ये वीडियो देख सकते हो ताकि आपका जो थियोरी है वो पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर आप अभी वंडर कर रहे हो कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक इफेक्ट्स का बनाया हुआ है इस चीज का, तो हाँ जी बनाया हुआ है। आपको यहाँ ऊपर कार्ड्स में आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है और पूरे सीरीज का भी लिंक दिया जाएगा। आपको डरना की डरने कोई बात नहीं है। और इसके बाद मैं ह्यूमन आई का भी बहुत जल्दी कर लूंगा। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है भाई साहब, तो जब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक आता है इस चैप्टर में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं आपका होता है स्मूथ रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रफ सरफेस रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन में सारी की सारी जो इंसिडेंट रेज पैरेलली फॉल होती है सरफेस पे, वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। फॉर रफ सरफेस में वो पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाती, इधर उधर चले जाती है। बट नो मैटर व्हाट, both these reflections follow the laws of reflection, which is nothing else but angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second law, which is nothing but the incident ray, the reflected ray and the normal, all of them lie on the same plane. ये फॉलो होता है, इसमें कोई भी रुकावटें नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो लाइट रे फॉल होती है आपके सरफेस के ऊपर उसको हम इंसिडेंट रे बुलाते हैं। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाते हैं उसको रिफ्लेक्टेड रे बुलाते हैं। उस पॉइंट पे जो हम परपेंडिकुलर बना देते हैं सरफेस का उसको हम नॉर्मल बुलाते हैं। The angle between the incident ray and the normal is called as angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal is called as the angle of reflection. इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, वेरी क्रूशियल वन, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना देखो कि भाई जब आप सुबह उठकर अपना चेहरा मिरर में देखते हो तो आपको क्या दिखता है, वही इसका जवाब हुआ। ठीक है भाई, सबसे पहले द इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, दैट इज नंबर वन। इमेज साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वही डिस्टेंस होगा जो ऑब्जेक्ट का है मिरर से, सिंपल एज दैट। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधा होता है हमेशा, इन्वर्टेड नहीं होता है। इमेज इज ऑल्सो वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे आपकी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड इमेज इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड, आईने में राइट लेफ्ट दिखती है और लेफ्ट राइट दिखता है, पता है आप सबको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है इस चैप्टर विच इज नथिंग एल्स बट दी स्पेरिकल मिरर्स। अब प्लेन मिरर समझ लिया, स्पेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर को प्लेन मिरर क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भाई उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होता है, वो फ्लैट होता है। स्पेरिकल मिरर को स्पेरिकल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, तो इस बेसिस में दो टाइप्स के आपके कर्व बनते हैं, एक ऐसा कर्व और एक ऐसा कर्व। यही दो कर्व बन सकता है। तो जो पहला कर्व मैंने बनाया जो कॉनकेव वाला कर्व है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ऐसे केव बना लोगे आप, ये तरीका याद रखना, केव बना लोगे ऐसे, तो गुफा बना लोगे। तो अगर ये साइड आपका रिफ्लेक्ट करता है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बुलाएंगे। अगर इसका ऑपोजिट साइड जो फ्लेक्स्ड आउट पार्ट साइड अगर आपका रिफ्लेक्ट करता है तो हम उसको कॉन्वेक्स मिरर बुलाएंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फ्लेक्स्ड आउट पार्ट होती है, जो बल्ज्ड आउट पार्ट होती है, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। बोथ ऑफ दीज मिरर्स आर स्पेरिकल मिरर्स। इसके बाद आती है पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू नीड टू रिमेंबर। कौन कौन से पार्ट्स हैं भाई? स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर स्फीयर। एक बड़े स्पेरिकल ग्लास को काट कर एक स्पेरिकल मिरर बनता है पॉलिश करने के बाद। ठीक है, तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर को बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हिच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। वैसे ही बनता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? भाई इस स्फीयर का एक रेडियस भी होगा ना, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। सिंपल। फिर आती है पोल। अब भाई स्फीयर का सेंटर हो गया, मिरर का भी सेंटर होना चाहिए, हाँ, तो मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी से नेगेटिव इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करती है। तो ये बस जाती जाती है। बस आपको इतना याद रखना है, इट इज अ डिस्टेंस, इट्स नॉट डिस्टेंस। ये मीटर ऐसा आपको नहीं बोलना है आपको, ये एक एक्सिस है, ये एक लाइन है। तो ये एकदम इमेजिनरी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको भाई दिमाग में डाल दो। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आखिरकार आखिरी चीज, व्हाट इज अपर्चर? जितनी एरिया में रिफ्लेक्शन होता है मिरर के,
उस एंटायर एरिया को हम अपर्चर कहते हैं। सो द एंटायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द अपर्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट्स वगैरह हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि सर फोकस ऑफ अ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। जब लाइट रेस कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती हैं, व्हेन लाइट रेस कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती हैं पैरेलली, तो कॉन्केव मिरर का सीन देखते हैं। कॉन्केव मिरर पे जब लाइट रेस पैरेलली पड़ती हैं, वो सारे रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बुलाते हैं। और जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है, उस पॉइंट को हम फोकस बुलाते हैं। ठीक है, इस वजह से कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इस फोकस को जो फॉर्म हुआ है उसको हम रियल फोकस बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में वहां पे कन्वर्ज कर रही हैं। तो कॉन्केव मिरर का फोकस मिरर के सामने होता है, रियल होता है, ये आपको याद रखना है। और इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बुलाते हैं, वो भी याद रखना है। हालांकि जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेस डाइवर्ज आउट हो जाती है जो रेस पैरेलली आती है। तो क्योंकि रेस डाइवर्ज आउट हो रही है, एक पॉइंट तो मिलेगा नहीं, लेकिन एक पॉइंट मिल सकता है जब हम इन सारे रेस को मिरर के पीछे प्रोजेक्ट बैक करेंगे। तो जब इन सारे रेस को मिरर के पीछे प्रोजेक्ट बैक करते हैं तो हमें हाँ मिल जाता है एक पॉइंट, और इसको हम कहते हैं अगेन फोकस। तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। और ये जो फोकस बना इसको हम वर्चुअल फोकस कहते हैं, क्योंकि भाई रियल वर्ल्ड में मिरर के सामने ये फोकस नहीं बनती है, मिरर के पीछे इन दी वर्चुअल वर्ल्ड ये बनती है, इसलिए हम इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में मिरर के सामने बनती है फोकस, यहाँ पे पीछे बनती है, वो रियल फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है। वो कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। इन सारी चीजों को बिल्कुल भूलना मत। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज नथिंग एल्स बट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस। अब बिना स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस के अब इमेजेस को फॉर्म नहीं कर पाओगे, आप बना ही नहीं पाओगे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस क्या है? 3 सिंपल स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस है। अगर आप कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, सबसे पहला होता है इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट मस्ट पास थ्रू द फोकस। ठीक है, इफ अ रे इज पासिंग थ्रू द फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे फोकस के पास जाता है, यहाँ पे इंसिडेंट रे फोकस के पास जाता है। तो एक्जैक्टली ऑपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आती है बात, इफ अ रे इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद द एंड फॉलोज द सेम ट्रैक। तो जहां से निकल के आया वहीं से वापस निकल जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप एक पॉइंट जोड़ देते हो, एक लाइन जोड़ देते हो, तो रेडियस बन जाता है। सेंटर से सर्कल के ऊपर एक लाइन मारोगे तो फिर वो रेडियस बन जाता है ना। तो रेडियस भी तो भाई परपेंडिकुलर होती है सरफेस से, और आपकी लाइट रे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एक नॉर्मल बनाना चाहूं इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल मेरा एकदम परपेंडिकुलर और इंसिडेंट रे भी नॉर्मल ही है। तो बेसिकली आपका नॉर्मल ये है और आपका इंसिडेंट रे ऐसे है, तो एक दूसरे से चिपक चुका है वो। तो इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। इसी वजह से आपका लाइट रे आता है और वैसे रिफ्लेक्ट करके निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके 3 स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस बन जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बस एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक्चुअली चीजें पास नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हो, रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस आउट एंड अपीयर्स टू पास टू द फोकस। अगर आप इसको प्रोजेक्ट बैक करोगे तो अपीयर करेगा कि फोकस की तरफ निकल रहा है। सेम चीज, इफ अ रे इज अपीयरिंग थ्रू पास टू द फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे वो अपीयर वर्ड डालना जरूरी हो जाता है। अ रे पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगेन अपीयर्स टू, नहीं यहाँ पे तो रिट्रेसेस द सेम पाथ। तो आपको लिखना है कि if a light ray appears to pass to the center of curvature then it retraces the same path backward। तो यहाँ पे appears वर्ड डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के पीछे होती है। ठीक है, वो एक्चुअली पास नहीं कर सकते। तो बोलना है कि इमेजिनरली ये पास कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस होने के बाद रे डायग्राम्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 रे डायग्राम है। इनको कैसे याद रखना है मैंने अपने उमंग के सेशन से बताया हुआ है। तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर अभिषेक सर, आपको उसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। किसी भी मिरर का किसी भी लेंस का आप निकाल सकते हो। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, देख सकते हो। या तो यहाँ पे कार्ड पे आ जाएगा, वो भी देख लेना। ठीक है, चलो। व्हाट इज द रे डायग्राम इन कॉन्केव मिरर? सिंपल है भाई, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस। इन्हीं स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस का इस्तेमाल करके आप बनाओगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, और सिंपल सी बात है कि इमेज हियर वुड बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, वैसे अब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे। व्हेन द इमेज इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। देख सकते हो आप, इसको आप याद रख सकते हो रिड के नाम से। फिर आती है इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज बनेगा। जिन जिन बच्चों को आता है मेरे साथ रिपीट करते जाए। ठीक है, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन C एंड F इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C,
अगेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, यहाँ पे इमेज आपका बड़ा बन जाता है। फिर आती है यहाँ पे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन फोकस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल then that's the only case when you get a virtual erect and enlarged image in the case of a concave mirror। तो कॉन्केव मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है वो बड़ा होता है, एनलार्ज इमेज होता है, प्लेन मिरर में सेम साइज का होता है। अब देखना ये कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है, ये रे डायग्राम, ठीक है, सिंपल है। रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ 2 है, 6 नहीं है। पहला क्या है भाई, आप कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो तो इमेज वर्चुअली फोकस पे बनेगी। ऐसे हमने कॉन्वेक्स मिरर का फोकस भी निकाला था, ठीक है। सो इफ रे इज केप्ट एट फोकस इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस इटसेल्फ। कहां पे इन्फिनिटी वाला, हाँ यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक ही रे डायग्राम है वो वाला, ठीक है। उसके बाद आप और इमेज कैसे बनता है, इमेज बनता है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो, आपका इमेज हमेशा बिटवीन एफ फोकस एंड पोल ही बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के। देख सकते हो इमेज यहाँ पे, 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 ऑब्जेक्ट को हमने हर पोजीशन में रख दिया। आपका इमेज जो है हमेशा बिटवीन फोकस एंड पोल ही बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगा। तो आप वेदांतों के वेद से याद रख सकते हो कि इमेज प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर का क्या है। अब कॉन्केव मिरर का जो रे डायग्राम है वो कॉन्वेक्स लेंस से एग्जैक्टली इक्वल है और कॉन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है वो कॉन्केव लेंस से एग्जैक्टली इक्वल है, हम आगे देखेंगे। इसके बाद आती है कि भाई आपका मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला इज नथिंग एल्स बट 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। याद रखना कि मिरर फॉर्मूला के लिए पॉजिटिव है और लेंस फॉर्मूला के लिए नेगेटिव हो जाता है, याद रखना। फिर आती है बात साइन कन्वेंशन की और मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है नथिंग एल्स बट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो -v/u, तो या तो आप hi/h0 कर इक्वल टू -v/u कर लो, आपकी मर्जी है। फिर आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अभिषेक सर के मेथड से अगर आप पढ़ोगे या तो आप कार्टेशियन सिस्टम के मेथड से पढ़ते हो तो बस इतना याद रखना आपको कि मिरर के सामने जो भी चीजें हो रही होंगी, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर is supposed to be considered as negative, everything that happens behind the mirror is considered as positive। बस इतना आप अभिषेक सर के easiest मेथड से याद रख सकते हो, ठीक है। सो एनीथिंग, तो इसका मैंने एक सिंपल सा आपको शॉर्टकट ही बताया हुआ है मेरे उमंग सेशंस में। पंथ, पंथ आप याद रख सकते हो। पंथ का मतलब क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन इट इज अ पॉजिटिव थिंग। आपको उसको पॉजिटिव समझना है, वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट के नजदीक जा रहे हो, टूवर्ड्स जा रहे हो, तो फिर आपको उसको नेगेटिव मानना है। तो पंथ, ऋषभ पंथ, सौरभ पंथ, जिसका नाम आपको बोलना है, पंथ रख लो या पैंट पकड़ लो, जो भी है, ठीक है। दैट इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं जल्दी से। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जैसे रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती थी, ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। इसके बाद भाई रिफ्रैक्शन की भी 2 लॉज हैं। पहला जो लॉ है वो तो भाई रिफ्लेक्शन के लॉ से एग्जैक्टली सिमिलर है, दैट इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल and the refracted ray, all of them lie on the same plane at the point of incidence। दूसरा लॉ है the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is equal to a constant value and that constant value is basically called as refractive index, ठीक है। अब refractive index क्या है, वो ये बताता है कि आपका लाइट रे कितना बेंड होता है। लाइट रे बेंड होती है रिफ्रैक्शन में, कितना बेंड होता है वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आपने देख लिया, दूसरा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। What is absolute refractive index? It is nothing but the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in any medium। जब आप वैक्यूम की स्पीड से कंपेयर करते हो लाइट की स्पीड किसी भी और मीडियम से, उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुलाते हैं, ठीक है। मान लो अभी आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। अब मैं बोलता हूं कि इन दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करो आप, तो आप क्या करोगे, 2 से 4 को कंपेयर करोगे, है ना। इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हेन यू कंपेयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 मीडियम, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास 2 मीडियम्स है 1 और 2, तो कंपेयर कैसे करते हो मैथमेटिक्स में, रेशियो निकालते हो, तो n1/n2 ये फॉर्मूला डाल देना आपको। अब n1 क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें आप फिर फॉर्मूला डाल सकते हो c/v1 c/v2, जैसे आपको करना है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c/v है, वो हम सबको पता ही है बेसिकली, ठीक है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, जैसा मैंने कहा उमंग का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप जाकर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल लेंस। एग्जैक्टली जैसे आपने समझा था कि मिरर्स क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स, वैसे लेंस भी होता है। द लेंस हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर स्पेरिकल, दे आर कॉल्ड एज स्पेरिकल लेंसेज। यहाँ पे भी दो टाइप ऑफ लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है। अब लेंस और मिरर में सिर्फ एक डिफरेंस है। मिरर के केस में सिर्फ एक स्पेरिकल सरफेस होती है, लेकिन लेंस के केस में दो स्पेरिकल सरफेसेस होती है ना। दिखता है कि दो स्फीयर से बना हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसका जो सेंटर है वो थिक होता है और एडजस्ट थिन होते हैं। कॉन्केव लेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट, कॉन्केव में आपका सेंटर पतला होता है और आपका एडजस्ट मोटे होते हैं। ठीक है, कॉन्केव, दोबारा कॉन्केव, एज ए केव बनेगा, हमेशा केव बनेगा, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके भी कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जैक्टली डेफिनेशन सिमिलर है टू योर मिरर्स। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द center of the sphere of which the lenses are made up of. Radius of curvature, the radius is the distance between the center of curvature and the center of the sphere of which the lenses are made up of. पोल यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस होती है। ठीक है, नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, पोल यहाँ पे नहीं होती है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है, वहां पे पोल था, यहाँ पे लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंसेज। अपर्चर, वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया था, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस एरिया हो जाएगा। नथिंग एल्स चेंजेस। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ देम रिमेन द सेम। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग एल्स बट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस होगा। हाँ, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस एग्जैक्टली मिरर की तरह सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, इसको पूरी तरीके से याद कर लो। ठीक है बेटा, सो स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस यहाँ पे सेम है। कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में देख लो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? अ रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। A ray passing through the focus will become parallel. A ray passing through the optical center goes undeviated, exactly like the mirrors. यहाँ पे लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई रोल नहीं, ऑप्टिकल सेंटर का रोल है बस। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्केव लेंस में सारी चीजें अपीयर होंगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के बराबर है, सब वर्चुअली होता है यहाँ पे। A ray passing through the parallel to the principal axis will appear to pass through the focus, डाइवर्ज आउट हो जाएगा और ऐसे निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, कॉन्केव लेंस के केस में दोबारा राइट रे appearing to pass through the focus will become parallel and a ray passing through the optical center goes undeviated. ये कॉमन है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको मिलता है रियल फोकस। ठीक है, रियल फोकस इस केस में मिलता है क्योंकि जो भी लाइट रेस पैरेलली आती है वो कन्वर्ज हो जाती है यहाँ पे फोकस पे। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होती है और यहाँ पे ये रियल फोकस बनता है और ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे बनती है। कॉन्केव लेंस में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यहाँ पे रेस डाइवर्ज आउट हो जाती हैं और वर्चुअल फोकस बनता है क्योंकि जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच इज नथिंग एल्स बट सिमिलर टू कॉन्केव मिरर। जो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही है, कोई डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, a ray object at infinity, image is formed at the focus, real, inverted and highly diminished, कोई difference नहीं है। Beyond 2f1, image is formed real, inverted and diminished between f2 and 2f2। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होता है on 2f1, इमेज भी 2f2 बनेगा, real, inverted and same size। यहाँ पे between 2f1 and f1, the image is formed real, inverted and enlarged beyond 2f2। यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑन f1 है तो गेस और इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। और आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड वर्चुअल फोकस, वर्चुअल बनेगा आपका यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। एग्जैक्टली सेम है, आप पीछे आके देख सकते हो भाई, कॉन्केव मिरर में एग्जैक्टली ये लिखा था, तो कॉन्केव मिरर का आपको याद है तो ये भी याद रहेगा। अगर आपको इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, चेकआउट माई उमंग सेशन, डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्केव लेंस का एग्जैक्टली सिमिलर एज कॉन्वेक्स मिरर। आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और कहीं पे भी फिर आप रख दो, आपका जो इमेज हो हमेशा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ही होगा, वो नहीं बदलने वाला। इमेज आप देख सकते हो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ही होगा और इमेज हमेशा आप देख सकते हो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही रहेगी। वेद, अगेन वेद। ठीक है बेटा, इसके बाद आती है कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यहाँ पे बस मिरर फॉर्मूला से नेगेटिव कर दो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और मैग्निफिकेशन का भी साइन अलग कर दो, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, नहीं सिर्फ v/u रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है जो मैंने बोला था पंथ के बारे में आपको। पंथ क्या था?
अगर आप ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना, और ऑब्जेक्ट के पास ला रहे हो तो नेगेटिव लेना। सेम है, कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस के मामले में सेम है। अभिषेक सर का शॉर्टकट मेथड सब जगह काम करता है, ठीक है। अब पावर ऑफ ए लेंस क्या है? पावर ऑफ ए लेंस ये कहता है कि भाई इट इज नथिंग एल्स बट P इज इक्वल टू 1/f। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। When the focal length is in meters, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब कर लेते हैं। फोकल लेंथ को मीटर्स में लेना बहुत जरूरी है, और पावर फिर आपका डायप्टर्स में आएगा, ठीक है। दैट इज इट पीपल, दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ लाइट। मेरे ख्याल से मुझे 20 मिनट लग गए इंस्टेड ऑफ 15 मिनट, बट आई होप यू गेट द आइडिया। वी हैव फिनिश्ड द एंटायर चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको देखना है सारे वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सेशंस के तो बताते रहना, एंड इफ इन केस यू वांट ह्यूमन आई आल्सो विद द सेम मेथड, let me know in the comment section, and make sure to share this video, subscribe to the channel for more and more amazing videos like this. मिलते हैं next session में, peace.